अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद तैयब इस्लाम और मेरे साथ हैं एजाज भट्ट। आप देख रहे हैं क्रिकेट स्टूडियो। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का कल जो मैच खेला गया उस पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रिस्पांस रहा है, उसके अलावा दोनों तरफ का क्या रिस्पांस रहा है उस पर बात करेंगे, और दोनों तरफ अभी क्या पॉइंट्स टेबल चल रहा है, पॉइंट टेबल पे क्या पॉइंट्स हैं और पाकिस्तान किस नंबर पे उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो पाकिस्तान ने कल मैच खेला है, दोनों परफॉर्मेंसेस किस तरह की रही है। मैं तो एटलीस्ट उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो आप क्या कहते हैं उसमें क्या इन्होंने किया है? नहीं, मेरे ख्याल में बॉलिंग जो रही है स्टार्ट के अंदर वो थोड़ी सी बुरी रही है। शुरू में अगर मेरे ख्याल में कैच ना छूटते, क्योंकि वही बात है कि जब आप इतनी गंदी फील्डिंग करेंगे तो आपको फिर डेफिनेटली इतना बड़ा टारगेट तो फेस करना पड़ेगा। और इतना आसान और मेरे ख्याल में हाँ, ये वाइड कैचेस विन मैचेस इसीलिए कहा जाता है कि आपको अपनी फील्डिंग के ऊपर बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और सिर्फ उस कैच की बात भी नहीं है, उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा मिस फील्डिंग की गई है, उसके अलावा भी जो है वो ओवर थ्रो के भी स्कोर्स दिए गए हैं। मतलब बिल्कुल एक जो बॉलिंग अगर देखें तो वो बड़ी रफ सी की गई है और इतना बड़ा टारगेट सेट किया गया। लेकिन ये अच्छा हुआ कि एंड के ऊपर आके थोड़ा सा जो है वो इन्होंने रिकवर किया, वरना जो टारगेट नजर आ रहा था वो 400 प्लस नजर आ रहा था। लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग ने मेरे ख्याल में थोड़ा सा कम बैक किया और आखिर में जो है वो शहनशाह ने थोड़ी सी अच्छी जो है वो बॉलिंग की है दोनों ने। हाँ, और उसकी जो है वो इंडिया के अंदर भी काफ़ी तारीफ की गई है कि जी शहनशाह ने जिस तरह से एंड के ऊपर आके कम बैक किया है। मेरे ख्याल में इस तरह से अगर वो स्टार्ट में कर लेते तो उनके लिए जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाता। उसके अलावा अगर फील्डिंग की बात की जाए तो फील्डिंग ओवरऑल डेफिनेटली मेरे ख्याल में बहुत बुरी रही है। फील्डिंग के ऊपर जो है पाकिस्तान को अगर वर्ल्ड कप के अंदर रहना तो उसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान अभी भी जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुआ। एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि हमें जो डर था रन रेट था, रन रेट जो है वो बच गया है, क्योंकि मेरे ख्याल में अगर ये पाकिस्तान की टीम 150 पे आउट हो जाती या एटलीस्ट पूरे 50 ओवर खेल जाती तो फिर भी काफ़ी मसला हो जाना था। तो अब क्योंकि 45 ओवर थे और उसके बाद भी जो है वो जो स्कोर थे वो 62 रह गए थे, यानी कि सिर्फ जो यहाँ पे वायद हमारा नुकसान था वो विकेट्स का था कि अगर आप विकेट्स बचा के रखते। और मेरे ख्याल में जिस तरह से पाकिस्तानियों ने जो बैटिंग के अंदर स्टार्ट किया था वो बड़ा इनक्रेडिबल स्टार्ट था और बड़ा अच्छा था। और इतना एक्सपेक्ट भी वैसे किया जा रहा था, जिस तरह की विकेट उनकी बार खेली है तो हमें भी एक्सपेक्टेशन तो थी ये कुछ ना कुछ बैटिंग में परफॉर्म करेंगे, और मेरे ख्याल में से किया भी। ज़्यादा मैं जो डिसअपॉइंट हुआ वो उनकी बॉलिंग से और सबसे ज़्यादा फील्डिंग से। फील्डिंग अगर आप देखें 3 कैचेस छोड़े, बाबर आजम ने छोड़ा एक स्लिप पे कैच छोड़ा, अब्दुल्ला शफीक में एक ड्राइविंग कैच छोड़ा, और सबसे आसान कैच और सबसे महंगा कैच अब क्या लो 10 रन पे डेविड वार्नर का उसामा मीर ने छोड़ा। और अगर वो आउट हो जाता मेरे ख्याल में से उनका रिदम इतना अच्छा सेट ना होता पूरी टीम का। अगर आप स्कोर देखें तो सारा स्कोर उन दोनों ने मारा है, और आपका किसी ने 30 स्कोर भी नहीं किया, जो उनके बाकी खिलाड़ियों में से किसी का 30 भी नहीं है। तो आपका एक ही 2 ही खिलाड़ियों का आपका समझो 300 रन उन सारों ने मारा और 60 स्कोर बाकियों ने मारा। तो मेरे ख्याल में से तो इनकी खास तौर पर बॉलिंग और अभी तक कंसर्न जो हमारा शुरू से ही आ रहा है वो स्पिन डिपार्टमेंट। फास्ट बॉलिंग में हारिस नोट में तो बहुत बुरी बॉलिंग किया, लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट का आपको कोई अब सोल्यूशन लगता है आ रहा है? इसका इतना शोर मचाया हुआ था इस बात के कहने में कोई अर्ज नहीं है कि जो उसामा मीर वाला कीड़ा था सबका हमारे समेत, वो तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया ने ठंडा कर दिया, बल्कि मार ही दिया। तो स्पिन देखिए पिच ऐसी थी ना, आप ये बात देख लें कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने भी बैटिंग की है वो सिर्फ और सिर्फ पिच की वजह से की है। तो आपकी पिच जो थी वो टोटल बैटिंग पिच थी, टोटल आपकी बॉल जो है वो बैट के ऊपर आ रही है। तो मेरे ख्याल में जब ओपनिंग स्टैंड आपको इतना अच्छा मिल गया उसके बाद जो है वो मिडिल ऑर्डर को थोड़ी सी जिम्मेदारी के साथ बैटिंग करनी चाहिए थी। पाकिस्तान टीम ने बहुत अच्छी बैटिंग की है लेकिन जिम्मेदारी से नहीं की, जिम्मेदारी से नहीं की। और सबसे ज़्यादा जितना जो क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है बैटिंग में वो बाबर आजम को किया जा रहा है, और उनका बनता भी है। आपके पास 4 मैचेस आप खेल चुके हो, आपका 100 रन भी ना हो और आप नंबर 1 हो सबसे पहली चीज़, तो फिर आपको क्रिटिसिज्म बनता भी है और करना भी चाहिए। और मेरे ख्याल में से कल वो बारी लगा जाते तो ये चेज़ कर जाते, अगर वो 70-80 रन की बारी लगा जाते तो ये चेज़ कर थोड़ी देर भी पिच के ऊपर रह जाते। और बैट पे और है बॉल, ये भी नहीं है कि आपका कि उसे लग नहीं रही है ऐसा कुछ है, क्योंकि विकेट ही इतना भट्टा विकेट है। एक बात जो हमारे मिडिल ऑर्डर को समझनी पड़ेगी वो ये है कि आपने फिनिश करना है मैच। कल कोई भी हमें फिनिशर नजर नहीं आया। देखिए आप इंडिया के पास चले जाएं, वहां पे कोहली खुद फिनिशर है, वहां पे आपका हार्दिक पांड्या जो है वो फिनिशर है, उनके पास नीचे आप वो एक और जो है इशर है वो भी आपका जो है वो फिनिशर है। आपको अपने प्लेयर्स को ये बात बतानी पड़ेगी कि भाई आपने मैच फिनिश करके आना है। मैच ये कहते हैं कि अपने 25-30 नहीं बना के कहते हैं हमने मैच ही बना दिया, चलो जी अब हम चले। सौ शकील ने ये काम किया, रिजवान ने ये काम किया, इफ्तिखार ने ये काम किया। तो मैच वाकई फिनिश करने वाला जो है ना यहाँ पे एलिमेंट वो शॉट है हमारे पास। और कोई भी इवन बाबर आजम का मैं देखो मतलब मैं खुद फ़ैन हूँ, लेकिन उसकी ये चीज़ बाकी है, इंजमाम ने भी काफ़ी बार मेंशन की है कि वो मैच ख़त्म करके नहीं आता, पूरा मैच बना दिया। एक अगर रिजवान रह जाता तो मेरे ख्याल में वो अपनी पूरी कोशिश करता है मैच को फिनिश करने की। रिजवान कुछ हद तक फिर भी उसके देखे हैं उसने मैच, और कोई साउथ शकील या इफ्तिखार जो है ये फिनिशर की तरफ नहीं आते। और जो आपका मैच विनर था मोहम्मद नवाज, उसने भी
भी कुछ नहीं किया। हाँ। और कल मेरे ख्याल में थोड़ी सी याद शदाब की जरूर आई होगी, जहाँ पे उसामा मीर बैटिंग करने के लिए आया था। वही देखिए क्या था, उसमें 50-60 रन ही थे ना, अगर 2-4 चौके छक्के मार जाता शदाब तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा बेहतर हो जाता। और अगर आपकी फास्ट बॉलिंग बिल्कुल फ्लॉप हो रही है, हारिस रऊफ को पीछे भी आपको पता है उसको 97 एक बार पड़ा, उसकी फुटी सेंचुरी पड़ रही है जब उसको, और वो अपनी नहीं कर रहा। और पता है क्या मेन चीज, वो दूसरी टीम का मोमेंटम बना गया ना। 8 ओवर आपके 43 रन है, आगे जी 24 रन खा जाओ आप, और उनका बैट सेट कर जाओ, दोनों से 1 से 2-3 चौके खाए, 1 से छक्का चौका खाया। इंडिया ने रखा हुआ है उसको शार्दुल ठाकुर को वाकई तो ये हमारा जो स्टोक प्ले रखा हारिस रऊफ ठाकुर ही है कि सिर्फ अगले बंदों की बल्ले खोलने हो तो आप इसको बुला लें, इसी तरह। उसके अलावा जो है मेरे ख्याल में इसके अंदर कुछ नहीं है। ये दिन नाज़रीन आज तक की अपडेट्स है, हमारे चैनल के ऊपर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।